विष्णु के मूर्ति का सर तोड़ा गया या प्रतिमा अधूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के इस टिप्पणी के बाद बहस तेज हो गई है। मामला है मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित जवरी मंदिर का। 7 फुट ऊंची प्रतिमा है और उसमें बाकी हिस्सा ठीक है, सर को तोड़ा गया है। कई तरह के सोशल मीडिया पे टिप्पणी आ रही है और बाद में चीफ जस्टिस ने ये सफाई दी कि उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। क्या है मामला? नागर शैली में बनी हुई मूर्ति है, सुसज्जित है, सर टूटा हुआ है। तो इसी पर टिप्पणी थी कि क्या ये अधूरा है या फिर सिर्फ आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया है। दो तरह के थ्योरी है जिसपे बहस तेज है। क्या है मामला? चलते हैं, जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जी। देखिए स्वागत है सर, सर। जस्टिस गवाई दलित हैं हम्म। और जब से चीफ जस्टिस बने हैं तब से ही एक प्रकार से मध्य मार्गी चल रहे हैं। कहीं सरकार के खिलाफ हैं, कहीं सरकार के पक्ष में। एक बगाह नहीं चल रहे हैं। तो जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं तभी से बहुत से लोगों के निशाने पर हैं, जिनको एक मौका धर्म के नाम पर विष्णु की प्रतिमा को फिर से स्थापित करने की याचिका को लेकर हो गया। सबसे पहले तो जो खजुराहो के मंदिर हैं वो पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। वो एएसआई पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। उसमें कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। जो कुछ भी करेगा पुरातत्व विभाग करे। जी जिस जी। मंदिर का जिक्र आप कर रहे हैं उस मंदिर में एक विष्णु की खंडित मूर्ति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब मुगल कालीन आक्रमण के दौरान वो खंडित हुई। एक सज्जन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लेकर के कि वहां जो है 12 फुट ऊंची विष्णु की प्रतिमा थी, वो उसको लगाने की अनुमति दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप विष्णु की जाके पूजा कीजिए, हम्म। जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। हम्म। और कह के उन्होंने याचिका खारिज कर दी और कहा कि ये पुरातत्व सर्वेक्षण का है, इसमें जो है वो किसी भी व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह ऐसी याचिका की कोई जरूरत नहीं। पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो चाहे उसको पूरी मूर्ति लगाए या उसी तरह खंडित की सर्वेक्षण करे, ये उसका काम। अब इतना कहने पर जो धर्मनिष्ठ सनातनी है वो भाई नाराज हो गए। लगातार उस पर बाढ़ आ गई, क्या कहते हैं, मतलब उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर, जस्टिस गवाई के खिलाफ। हम्म। तो जस्टिस गवाई ने सफाई दी कि वो पूरी तरह सेकुलर हैं और सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी धर्म स्थलों पर बिना किसी आग्रह दुराग्रह के वो जाते हैं और सबका सर्वधर्म समभाव उनका हमेशा से एक उद्देश्य रहा है। जी। तो पूरी तरह सेकुलर हैं। उन्होंने कोई जो है अनुचित टिप्पणी नहीं की और उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। अब सवाल इस हम्म। बात का है, इसे देखते हुए तो अगर कबीर दास आज की डेट में होते तो हिंद सनातनी भी उनको दौड़ा दौड़ा के मारते और जो है आपके क्या कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम भी। धर्मावलंबी भी उनको दौड़ा दौड़ा के मारते। पाथर पूजत जग मुआ, हम्म। गया न मन का फेर, कर का मन का फेर के मन का फेर। ये जो है कबीर दास जी ने कहा था। तो प्रतिमा तो पत्थर की ही है। अब अगर गवाही ने कहा कि भाई उनसे जाओ पूजा अर्चना करो, मतलब क्या कहते हैं वो खुद ब खुद लग जाएगी मूर्ति। तो अब एक प्रकार से तो उन्होंने कबीर दास के ही उसको जो है प्रकरांतर से दूसरे शब्दों में कहा, लेकिन अब ये है कि आज के सनातनियों को वो बात अच्छी नहीं लग रही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनको लेकर के तमाम मीम्स वो बन रहे हैं, तमाम जो उनकी आलोचना हो रही है कि वो धर्म विरोधी हैं वगैरह वगैरह। मतलब जो फ्रस्ट्रेशन दलित चीफ जस्टिस बनने का था वो अब दूसरे रूप में सामने आ रहा है।
उन्होंने विवाद को लेकर सफाई दी है कि वो पूरी तरह सेकुलर हैं, वो सभी धर्म स्थलों का जो है दर्शन करते हैं, सभी जगह जाते हैं। वो कोई जो है उनके मन में किसी भी धर्म के प्रति कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है। वो हर धर्म का सम्मान करते हैं। कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी लोग इस बात को जानते हैं। वरिष्ठ कपिल सिब्बल ने भी कहा कि आजकल सबको तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। 16 सितंबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी की थी। टिप्पणी में खजुराहो के एक मंदिर में खंडित भगवान विष्णु की मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की मांग की गई थी। जावरी मंदिर की यह मूर्ति मुगल आक्रमण के समय खंडित हुई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा, जाओ और भगवान से कूद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे भारतीय पुरातत्व सर्वे के अधिकार क्षेत्र का मामला बताते हुए दखल देने से मना किया था। इस दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता से ऐसी बात कही जो भारी विवाद का विषय बनी हुई है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता राकेश दलाल से कहा कि आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। आप कहते हैं आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, वही आपकी सहायता करें, हमें क्षमा कीजिए। एएसआई के कामकाज में हम दखल नहीं देंगे। इसमें क्या आपत्तिजनक है भाई साहब? इस टिप्पणी को असंवेदनशील और अपमानजनक बताते हुए लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग चीफ जस्टिस पर हिंदू विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगा रहे हैं। गुरुवार 18 सितंबर को लंच ब्रेक के बाद दोपहर 2:10 पर कोर्ट में वापस आए चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें लोगों की प्रतिक्रिया की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा, मुझे पता है उस दिन मेरी कही बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। तुषार मेहता कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आजकल किसी बात पर भारी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। मैं चीफ जस्टिस को 10 साल से जानता हूँ। चीफ जस्टिस हर धर्म से जुड़े स्थलों में जाते रहे हैं। कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, आजकल सबको ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने नेपाल का भी जिक्र किया, हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि वह क्या कहना चाह रहे थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों अपनी नेपाल यात्रा के दौरान चीफ जस्टिस काठमांडू के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ के अलावा लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली में पर बने बिहार में भी गए थे। बिहार में कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा बताया जिसे काबू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, हम रोज भुगतना पड़ता है। यह एक बेलगाम घोड़ा, इसे नियंत्रित करने का कोई रास्ता नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि 7 फीट की भगवान विष्णु की प्रतिमा ठीक कराने की याचिका थी। उन्होंने कहा कि यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरी बात, ये प्रचार याचिका है। ये स्वयं का प्रचार करने के लिए यह याचिका जो है वो दाखिल की गई है। अब इसके साथ ही उनकी बेंच में शामिल जस्टिस विनोद के चंद्रन ने सोशल मीडिया को एंटी सोशल मीडिया कहा और बताया कि उन्हें भी ऑनलाइन गलत तरह से दिखाया गया है। याचिकाकर्ता के वकील संजय नूली ने भी कहा कि चीफ जस्टिस के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाए गए बयान झूठे हैं। गुरुवार को अदालत में मौजूद सॉलिसिटर जनरल मेहता ने फिर दोहराया कि मैं 10 साल से जानता हूँ, वो सभी धर्मस्थलों पर जाते हैं। इस दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पूरी तरह से पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। जाइए और देवता से कहिए कि वे खुद ही कुछ करें। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो जाइए प्रार्थना कीजिए। अब सवाल है कि ये टिप्पणी वायरल होने लगी। एक तो कहावत है भोजपुरी की, सर, रोए के जी। रखनी आंखिए खोता आ गई। मैंने रोने वाले थे, आंख में चोट लग गई। तो दलित जज का किस हिसाब से विरोध करें? क्योंकि बहुत जगह दलित जज की वजह से जो है इनकी मनमाफी मंशा पूरी नहीं हो रही। जैसे मान ली वक्फ वाला ही है, उन्होंने कानून खत्म नहीं किया, लेकिन वक्फ में ऐसा लगाम लगा दिया कि उससे जो है वो क्या कहते हैं, सरकार की मंशा तत्काल पूरी नहीं हो रही है। अब जब पूरी सुनवाई होगी, फाइनल फैसला आएगा, तो जो फैसला आएगा उसके अनुसार या तो मंशा पूरी होगी या मंशा पूरी नहीं होगी। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जहां उनके मध्य मार्गी होने के कारण जो है वो क्या कहते हैं, ये अपने एजेंडे में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे स्थितियों में रोए के रहनी आंख खुदा गई। विष्णु जी का जो है वो बहाना मिल गया, हमला होने लगा। अरे भाई, कबीर दास पर भी हमला करो ना, जिन्होंने जो है वो आज से 500 साल पहले कहा था कि पाथर पूत जग मुआ, गया न मन का फेर, कर का मन का फेर के विराट। मन का फेर।
सवाल इस बात का है कि यही तो मूर्ति पूजा को लेके हमेशा से भ्रम रहा है। जिस समय सोमनाथ का मंदिर जो है महमूद गजनवी ने तोड़ा था, उस समय जो है वहां के धर्म भीरू लोगों को लगता था कि महमूद गजनवी मंदिर को छूते ही भस्म हो जाएगा, और नहीं हुआ। उस नहीं होने से हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग का उदय हुआ। हम्म। हिंदू धर्म का जो सत्य मार्ग था वो उसको छोड़ के भक्ति मार्ग का उदय गया हुआ कि आप केवल भक्ति में अपने ईश्वर को अपने को समर्पित कर दीजिए। और भक्ति मार्ग के उदय में तमाम आपके राधा कृष्ण की जो है रास लीलाएं रची गई और बहुत सारी जो है रचनाएं हुई। तो सवाल इस बात का है कि भक्ति मार्ग और यथार्थ मार्ग दोनों में बहुत अंतर है। अब सवाल इस बात का है कि आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना कभी पूरी होती है, कभी अक्सर अधूरी भी रह जाती है। तो आप क्या भगवान को मानना बंद कर देते हैं? नहीं बंद करते, क्योंकि आपकी आस्था का सवाल है। लेकिन मैं तो अपने बारे में जानता हूँ। मैं 43 साल की उम्र में एक दुर्घटना का शिकार हुआ और मेरी जान की हड्डी टूट गई। मैं जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो गया। तो मैंने कहा कि भाई आज तक मैंने चारों धाम दो दो बार किए हैं, तमाम जो है वो क्या कहते हैं शक्तिपीठ का दर्शन किया है, तमाम जो है शिव जी के तमाम जगह जगह बैद्यनाथ धाम से लेके बनारस से लेके जो है वो दक्षिण भारत के तमाम शिव मंदिरों का दर्शन किया। तो क्यों हमारा पैर टूट गया? तो पता चला कि जो है और हर साल यहाँ प्रयागराज में रहने के कारण गंगा स्नान जो है सारे पर्वों पर करता रहा। कोई मरता था तो हम लोग मरने में मिट्टी में जाते थे, उधर से गंगा स्नान करके आते थे। तो पता चला कि शनि की साढ़े साती है। तो मेरे मन में हुआ कि इसका मतलब शनि सारे देवता से ऊपर है। अब आप हमको नास्तिक कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, हमारी आस्था पता नहीं क्यों गंगा के प्रति कम हो गई। क्योंकि यहाँ लिखा रहता है कि गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, तो यहाँ दर्शन क्या, यहाँ तो साक्षात पूरे जो है मनोयोग से पूरी आस्था के साथ गंगा में डुबकी हमने पता नहीं सैकड़ों बार लगाई होगी, इसके बाद भी हम लंग हो गए। तो शनि शनि ने लंग कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि हम फिर शनि को माने कि गंगा को माने, आप बताइए। तो इस तरह हर आदमी का व्यक्तिगत अपना जो है क्या कहते हैं एक अनुभव होता है, जिसके आधार पर उसके मुंह से कोई भी टिप्पणी निकल जाती है। लेकिन इसका मतलब कि वो अनास्थावादी नहीं है। अगर सारे धर्मों के धार्मिक स्थल पर वो जा करके जो है प्रार्थना कर रहा है, दर्शन कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो नहीं है। लेकिन बात तो यहाँ वही है ना कि रोने को थे आंख खुजा गई। जी सर। कह रहा हूं कि जस्टिस बी आर गवई बुद्धिस्ट है और कई लोग जी। बुद्धिज्म को भी हिंदू धर्म का अंग ही समझते हैं और विष्णु को भी बुद्ध का सॉरी बुद्ध को भी विष्णु का अवतार ही समझते हैं। तो ऐसे में ऐसी स्थिति में कैसे हिंदू विरोधी उनका टैग लग गया? बुद्ध को तो विष्णु का अवतार ही समझते हैं। भाई विष्णु को भी अवतार घोषित कर दिया है भाई भाई लोगों ने, बुद्ध को। हम्म। तो गौतम हम्म। बुद्ध को भी अवतार घोषित कर दिया। अवतार विष्णु के ही होते हैं, या सारे अवतार हुए, चाहे परशुराम अवतार हो, चाहे आपका वराह अवतार हो, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, चाहे गौतम बुद्ध के रूप में अवतार हो। तो विष्णु जी। के ही अवतार होते हैं, और जो है अवतारों को अवतार घोषित कर दिया है। लेकिन अब यहाँ बात ये नहीं है, यहाँ मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा का मामला चल रहा है कि जी। हम एक प्रतीक को ले उड़े। उसमें असली मर्म क्या है वो हमने जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये तो कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का है, भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप भगवान से प्रार्थना हाँ। कीजिए कि भगवान उनको प्रेरणा दें, या आपको प्रेरणा दें, या सरकार को प्रेरणा दे कि उस मूर्ति को पूरा करा दे, खंडित मूर्ति को पूर्ण करा दे। और बहुत जगह ऐसा हुआ भी है जहाँ खंडित मूर्तियों को पूर्ण कराया गया है, दूसरी मूर्ति लगाई गई है, खंडित मूर्ति बगल में कहीं स्थापित की गई है। तो अब मैं तो प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी हूँ नहीं, और ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी सिवाय इसके कि वो पुरातत्व संरक्षण का काम करती है। और जो पुरातत्व संरक्षण के भवन बिल्डिंग आपके हेरिटेज जो घोषित हो जाता है, उसके संरक्षण का पूरा दायित्व तो उसी पर आ जाता है। अगर उसमें एक चम्मच सीमेंट या एक टन्नी सीमेंट भी लगता है तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ही लगाता है। यहाँ खुसरू बाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास उसकी दीवार बरसात में दो दो तीन तीन बार गिर गई, बहुत दिन तक पड़ी रही। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बजट स्वीकृत हुआ तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उस दीवार को फिर से दोबारा खड़ा किया और बनाया। कोई एजेंसी इलाहाबाद की लोकल, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे नगर निगम हो,
चाहे विकास प्राधिकरण हो, किसी ने भी उसमें हाथ नहीं लगाया, क्योंकि भैया ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे का है, वही ठीक करेंगे तो करेंगे। तो सवाल इस वो भी बात का है केंद्र कि सरकार के ताजमहल, अंदर। और केंद्र सरकार के अंदर ताजमहल में कुछ होता है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ही ठीक करता है, लाल किले में कुछ होता है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ही ठीक करता है, आगरे के किले में कुछ होता है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उसी तरह जैसे तमाम राजमार्ग हैं, लेकिन जो एनएचएआई के राजमार्ग हैं उन्हीं को एनएचएआई वित्त पोषण करता है। जो स्टेट के राजमार्ग हैं उनको स्टेट करता है, वो जो है राजमार्ग में एनएचआई घुसता नहीं है। और एनएचआई के हम्म राजमार्ग भले किसी भी स्टेट में हो, वहां पर भी जो भी फंडिंग होती है वो एनएचआई ही करती है, स्टेट राजमार्ग का जो है फंड उसमें जो है नहीं ट्रांसफर होता। तो इस तरह सब चीजें हैं सर। अब बात वही है ना कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो अब जोगी कपड़ा रंगा के गरिया रहे हैं गवई को। बिंदु कहीं और लेटा है और इस समय बिंदु कोई बहाने से कहीं और लेट गया है। जी। हम्म हम्म, हम्म। 20वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा है। यहाँ पे जी। इतनी शाखाएं हैं, इतने पंथ हैं, आपस में ही सैकड़ों पंथ हैं। किस बात से किसकी भावना आहत होगी ये कहा नहीं जा सकता। बहरहाल सवाल सवाल इस आर्कियोलॉजिस्ट। बात का जी। नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो निराकार पंथ मानते हैं, हम्म जो निरंकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, और ऐसा नहीं कि हिंदू में सब साकार ब्रह्म की ही उपासना करते हैं, सनातन में भी बहुत से लोग यहाँ साकार भी आप आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, और निराकार भी रख सकते हैं। तो आपने जो साकार किया, तो एक प्रकार से निरंकारों के जो है क्या कहते हैं उसमें नहीं आप कुठाराघात कर रहे हैं कि आपने एक जो है मूर्ति दे दी। आप बताइए आज तक हम्म कभी आपने किसी मुस्लिम, किसी ईसाई और किसी सिख धर्म में किसी को उनका प्रतीक बनते देखा है गौतम बुद्ध का? किसी को आपने जो है यीशु मसीह का प्रतीक बनते देखा है? किसी ने आपको मोहम्मद साहब का प्रतीक बनते देखा है? किसी ने आपको गुरु गोविंद सिंह का प्रतीक बनते किसी को आपने देखा है? आपने नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि तुरंत वो इस पर आमादा हो जाते हैं कि कोई भी जीवित व्यक्ति हमारे गुरु का प्रतीक बन ही नहीं सकता। इसी तरह हम्म मुसलमान भी हैं कि वो कहते हैं कि कोई भी आदमी जो है वो एक प्रकार से मूर्ति पूजा हो गई, वो मूर्ति पूजा जो है उनके नाम पर नहीं कर सकता, पैगंबर के नाम पर। इसी तरह ईसाई में कोई व्यक्ति ईसाई ईसा मसीह नहीं बन सकता। लेकिन हिंदू धर्म में शिव छाप बीड़ी, गणेश छाप जर्दा, सीता छाप सिंदूर, रुक्मिणी छाप अगरबत्ती, कृष्ण छाप वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तो जो है वो क्या कहते हैं बिल्कुल सीधे सीधे जो है वो क्या कहते हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, और फिर वो रैपर फेंक दिया जाता है और रैपर को लोग पैर से रौंदते हुए चलते हैं। तो क्या करेंगे सर इसके लिए? हम्म। बात वही है चलिए कि मन सर, ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन रंगाइए, जो कपड़ा रंगाने से कोई फायदा नहीं। सोचिए आज कबीर जी। और रैदास होते तो क्या होता। क्या बहरहाल होता? देखते रहिए। जी जी, शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नमस्ते।